दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, हमेशा मेरी वीडियो देखती है। एक दिन उनसे बात हो रही थी। आज से 15 साल पहले उनकी शादी हुई थी। 7 साल पहले उनके पति का ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं बचेंगे। आज 7 साल हो गए। वो आज भी अपने पति का सेवा करती है। कई मुश्किल आते होंगे। समाज कहता होगा कि दूसरी शादी कर लो, और समाज उनको कहता भी है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि इस हाल में मैं छोड़ के जाऊंगी तो कहां जाऊंगी, और एक ऐसे इंसान को छोड़ के कहां जाना। कभी कभी लगता है कि परमात्मा भी हमारी बात नहीं सुनते। इन 7 सालों में उन्होंने न जाने कितने दर खटखटाए हैं। कभी कभी तो इंसान को लगता है कि परमात्मा जो है वो हमारे दुख तकलीफ को सुनता क्यों नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके जीवन में अगर परेशानी आती भी है तो आसानी से सॉल्व हो जाती है। उनके जीवन में ज्यादातर समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन वहीं एक गरीब आदमी है, एक साधारण सा इंसान है, जो किसी तरह स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी बिता रहा है। उसके जीवन में कोई रोग आ जाए, कोई घटना घट जाए, तो वो दुख जाने का नाम ही नहीं लेता। एक आम आदमी के जीवन में कोई दुख आता है तो ऐसे लगता है जैसे कुंडली मार के बैठ गया है। खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। इंसान हर चीज करता है, हर कोशिश करता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है उस इंसान से, उस हिसाब से वो हर चीज करता है। पर दुख है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। तो नमस्कार दोस्तों, अबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, परमात्मा हमारी दुख और तकलीफ क्यों नहीं सुनता है। क्या परमात्मा सिर्फ अमीरों का सुनता है? क्या ईश्वर भी भेदभाव करता है? तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। बहुत लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं कि आगे पीछे कोई जन्म नहीं होता है, न कोई प्रारब्ध है, न पीछे का कोई जन्म है, न आगे का कोई जन्म है। अगर पीछे और आगे का जन्म नहीं है तो कोई अमीर के घर में और कोई गरीब के घर में क्यों पैदा हो जाता है? किसी को अचानक इतनी बड़ी समस्या लाइफ में कैसे आ जाती है, और ऐसी समस्या जिसके बारे में वो सोचा ना हो। अगर प्रारब्ध के पाप नहीं है और कर्म का फल मिलता है तो कोई ऐसा इंसान है जो बेचारा जीवन में कभी उसने गलत काम नहीं किया, उसकी जिंदगी इतनी तबाह क्यों है, इतनी बर्बाद क्यों है? एक इंसान जो सबकी सुनता है, हर किसी की बात मान लेता है, जो लोग उसे कहता है वो दिल से स्वीकार करता है, उसके जीवन में दुख तकलीफ क्यों है? इन सबको देख के लगता है कि नहीं, पीछे के जन्म होते हैं। चाहे विज्ञान जितना भी कहे या कोई भी दर्शन के जो भी लोग रहे हैं वो कितना भी कुछ कहे, लेकिन बात तो यह है कि पीछे का जन्म होता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं पार्थ, और पूर्व के जन्मों के कर्म के अनुसार पाप या पुण्य भोगना पड़ता है। लेकिन बात दरअसल यह है कि परमात्मा हमारी पुकार क्यों नहीं सुनता।
देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि परमात्मा के पास हम जाते ही तब है जब हमें जीवन में कोई तकलीफ आती है, दुख आता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो परमात्मा को हमेशा याद करता है उसके भी जीवन में दुख तकलीफ आता है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो परमात्मा की शरण में उस समय जाता है जब उसके जीवन में कोई दुख आता है, और एक ऐसा इंसान जो परमात्मा के शरण में हमेशा बना रहता है, दोनों के दुखों में अंतर है। जो परमात्मा के शरण में नहीं जाता है उसके जीवन में कोई अगर मुसीबत आती है, कोई तबाही आती है, तो उसे बर्बाद करके चली जाती है। और जो परमात्मा के शरण में है, दुख उसके जीवन में भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपाय मिल जाता है। परमात्मा उसकी मदद तो जरूर करती है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ, हम तो बचपन से परमात्मा की पूजा करते आ रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी के जीवन में परमात्मा के शरण में रहने के बावजूद भी दुख बहुत ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है प्रारब्ध में कहीं ना कहीं गलती हुई है, पीछे के जन्मों में गलती हुई है, तभी तो यह दुख मिला है। और रही बात कि क्या परमात्मा सिर्फ अमीरों का सुनता है? नहीं, परमात्मा ना अमीरों का है ना गरीबों का है। परमात्मा हर किसी के लिए बराबर है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। हर किसी के दुख आते हैं जीवन में, अमीर के भी आते हैं, गरीब के भी आते हैं। अमीर के उसके अनुसार आते हैं। एक गरीब आदमी जो 10,000 महीने का कमाता है, उसके दुख जीवन में आएंगे। अगर उसके जीवन में पैसा का नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा? 10,000। एक अमीर आदमी के जीवन में जो 500 करोड़ का मालिक है, उसके जीवन में अगर नुकसान भी होगा तो 200 करोड़, 500 करोड़। अमीर आदमी को भी हेल्थ इश्यू आते हैं, गरीब आदमी को आते हैं, दोनों को आते हैं। अमीर के पास पैसा है तो उसका उपाय हो जाता है, गरीब भी करा ही लेता है किसी न किसी कारणवश। परमात्मा कभी किसी से भेदभाव नहीं रखते। ये हमारे अपने ही कर्म है प्रारब्ध के, जो हमें भोगने पड़ते हैं, समय आने पे हमें ही भोगने पड़ते हैं। और ये जो अमीर बनते वो कैसे बनते हैं? वो तो इसी तरह बनते हैं ना कि जन्म दर जन्म वो अच्छे कर्म करते गए, अच्छे कर्म करते गए, अच्छे कर्म करते गए, तो हो सकता है उनका 100वां जन्म हो, जो शाहरुख खान के बेटे के रूप में जन्म लिया है जिसने। आप भी अगर लगातार अच्छे कर्म करेंगे अपने जीवन में, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का नुकसान करना नहीं चाहेंगे, अपनी जिंदगी में अच्छा करके लोगों का भलाई करना चाहेंगे, तो आपका भी जीवन जन्म दर जन्म अच्छा ही होता जाएगा। आप भी हो सकता है आज से 50 जन्म बाद हो सकता है अंबानी के घर में जन्म ले ले, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म का ही फल मिलता है, बाकी किसी चीज का फल नहीं मिलता। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। वो हमारे अपने कर्म है प्रारब्ध के, पीछे के जन्मों के, वो हमें याद नहीं है, उसके अनुसार हमारे जीवन में दुख आते हैं। और दुख तो बहुत कम मात्रा में आता है। किसी किसी के जीवन में लंबा दुख आ जाता है, जैसे किसी का 10 साल का बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि पेंडिंग कर्मा उसने किसी और से प्रॉमिस कर दिया, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। किसी को लंबी बीमारी हो गई और पेट से नहीं उठ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में उसने बहुत लंबी गलती की है। तो क्या करे? अगर प्रारब्ध में कोई गलती हुई है तो उसके लिए इस जन्म में माफी मांगे, यही उपाय है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं।